सो आज हम लोक प्रशासन का आप लोगों का पेपर करने वाले हैं और देखने वाले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं आज करवा रही हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बहुल कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है तो वो स्विट्जरलैंड में की गई है। ठीक है, मैं आंसर बोल दूंगी, यहाँ पर ऑप्शन में आपको नजर आ जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है? तो निर्वाचक मंडल जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ओके। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जैसे कि आज 26 जनवरी भी है। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। जिस कर्मचारी की सेवा अवधि सबसे अधिक हो उसे पदोन्नति दी जाएगी। है पदोन्नति का कौन सा सिद्धांत है? तो ये वरिष्ठता का सिद्धांत है। ठीक है, कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जनता के धन का रक्षक है, यह कथन किसका है? तो यह अशोक चंद्र जी ने बोला था। ओके, लोक निगम की सबसे पहले स्थापित किया गया था, लोक निगम को सबसे पहले स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, क्या इसका आंसर हो जाएगा? इंग्लैंड में। विभाग से क्या तात्पर्य है? विभाग से क्या मतलब है? संगठन का एक भाग। ठीक है, विभाग विभाग का मतलब संगठन का एक भाग, ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट। संसद के द्वारा पारित किए हो जाने वाला वित्त बिल किसके पास आता है? तो किसके पास आता है भाई? राष्ट्रपति के पास आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारतीय पुलिस सेवा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की संस्था जो है वो किस शहर में है? तो पुलिस सेवा के लिए जो है संस्था जो है वो आप लोगों को पता हो हैदराबाद में है। ठीक है ना, मिलिट्री के लिए देहरादून में है। तो इस तरीके के रहते हैं। निम्नलिखित के अभाव में कर्मचारियों में निराशा की भावना उत्पन्न होती है। निम्नलिखित के अभाव में, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का पदोन्नति। ठीक है, पदोन्नति मीन्स होता है प्रमोशन। ठीक है, इसके जब प्रमोशन नहीं होता तो पता ही है बंदे के अंदर डिमोटिवेशन आता रहता है। विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, सॉरी, सचिव। ठीक है, ये देखिए। ओके, उसके बाद आगे, बजट को संसद की किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो बजट को सबसे पहले जो है वो कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई एक कार्य लिखिए। तो इसका एक कार्य जो है, वैसे तो ये बहुत सारे काम करता है और केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय अभिलेखों का परीक्षण करता है, मतलब चेकिंग करता है उसकी। ठीक है, लोक निगम की एक विशेषता लिखिए। तो लोक निगम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। ओके, ठीक है, इसके अंदर जो है लोक निगम की एक विशेषता लिखनी है। तो आप लोगों को इसका जो व्यक्तित्व होता है वो स्वतंत्र होता है। तो इसके लिए आप लिखोगे लोक निगम का अपना स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व होता है, मतलब उसकी एक अपनी पर्सनल एक पर्सनालिटी होती है। ठीक है, कि वो हर काम जो है अपनी मर्जी से कर सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती डैश करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग इसका आंसर हो जाएगा, सिविल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद 17 अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर डैश का नियंत्रण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कांग्रेस। ओके, अमेरिका में सार्वजनिक निगम पर डैश का नियंत्रण होता है। हाँ जी, आगे, बाहर से होने वाली भर्ती को क्या कहा जाता है? तो उसको प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर ये अभिकथन कारक आ जाएंगे। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ग्राम पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है और उसके बाद लिखा है जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर जो है आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आर सही है, परंतु मतलब कि रीजन सही दे रखा है इन्होंने, पर ए जो है वो गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत जो है वो 7 साल का नहीं होता, ऐसा कुछ 5 साल का उसका टर्नओवर होता है। ठीक है, ओके। आगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि आर सही है परंतु ए जो है वो गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे, सार्वजनिक निगम कानून द्वारा स्थापित नहीं होते। सार्वजनिक निगम सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने में सहायता करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो है तो दोनों सही, परंतु रीजन जो है वो असर्शन की सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, फिर देखिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ रखे हैं। अगर नहीं आएगा, किसी का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगी। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर देना। बाकी आप लोगों के पास नोटबुक्स होंगी, गाइड्स होंगी, बुक्स होंगी, तो वहां से आप ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, भारत में स्थापित किए 2 प्रमुख निगमों के नाम लिखिए। ये हो गया, तो उसके बाद आपका ये आ जाता है। ठीक है, ओके, देन आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। 6 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, ये देखिए 3 मार्क्स वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, छोटा सा ही पेपर है, इतना बड़ा पेपर है नहीं है। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू पेपर विद न्यू सब्जेक्ट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर फर्स्ट टाइम आए हैं। काफी सारे पेपर्स आप लोगों को देखने के लिए